पिथौरागढ़ के खूबसूरत वादियों के बीच नैनीसैनी एयरपोर्ट रोड पर स्थित शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल नगरकोटी रेजिडेंसी शादी समारोह, एनिवर्सरी, बर्थडे, डेस्टिनेशन मैरिज, ऑफिस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, समस्त धार्मिक आयोजन तथा किसी भी प्रकार के इवेंट के लिए संपर्क करें। साथ ही ठहरने के लिए आलीशान कमरे उपलब्ध, पार्किंग की उचित व्यवस्था। अब हर उत्सव का करें आरंभ शुभारंभ बैंक्वेट हॉल से। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मानवता और सेवा की एक मिसाल देखने को मिली है। वन विभाग में चालक के पद पर तैनात पंकज चंद्र पांडे ने आपात स्थिति में एक बुजुर्ग महिला को रक्तदान कर उनकी जान बचाने में मदद की। चंडाक मेला निवासी पंकज पांडे के लिए यह सेवा कोई पहली बार नहीं थी, यह उनके जीवन का 31वां रक्तदान था। वन विभाग में चालक के रूप में कार्यरत पंकज अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर दीपक सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजना जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ की सभी 64 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक जनपद की 6 न्याय पंचायतों में बहुउद्देश्य शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। यह बहुउद्देश्य शिविर अभियान आगामी 12 फरवरी 2026 तक निरंतर संचालित किया जाएगा। उत्तराखंडी बोली भाषा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने को लेकर कनाडा के एडमंटन अल्बर्टा में नॉर्थर्न एल्बर्टा उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ओपन सोर्स भाषा डेटा सेट तथा भाषा AI थीम सॉन्ग का विमोचन किया गया। साथ ही योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया। AI आर्किटेक्ट सचितानंद सेमवाल ने कहा, यह प्रयास केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि उत्तराखंडी भाषाओं की पहचान, संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों तक उनके संस्कार पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के ग्राम सभा साई पोलो में स्थापित जियो के टावर को ग्रामीणों ने शीघ्र सुचारू करने की मांग की है। कहा, टावर जल्द सुचारू नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। नगर पिथौरागढ़ में कैंट रोड स्थित गुरुद्वारे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीर बाल दिवस मनाया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, PAC, IRB भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए पूर्व में लगाई गई अंतिम चयन प्रक्रिया पर से रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में करीब 2000 पदों की पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आड़त बाजार देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु सिंह सभा में माथा टेका और लंगर ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने संगत के साथ मिलकर पवित्र अरदास की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आखिरकार देहरादून के लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला साप्ताहिक बाजार यानी संडे मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है। अब यह संडे मार्केट ISBT के पास मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर लगेगा। संडे मार्केट को शिफ्ट करने की मुख्य वजह शहर में लगने वाला जाम बताया जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला तहसील मुख्यालय मोरी से 2 किलोमीटर दूर मोरी त्यूणी मोटर मार्ग पर सांद्रा के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर टॉस नदी में जा गिरी।
इस हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना गुरुवार देर शाम की है। मृतक होमगार्ड जवान का नाम भरत सिंह पुत्र सबल सिंह निवासी बड़कोट बताया जा रहा है। देहरादून सचिवालय में तैनात सफाई कर्मी संदीप ने वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव डाल रहे दोस्त की हत्या कर दी। पत्नी के संबंध में अक्सर अश्लील टिप्पणी से आहत होकर आरोपी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सुरेंद्र की हत्या का खुलासा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सुरेंद्र उसका पुराना दोस्त था, जिससे उसने 80,000 रुपए भी ले रखे थे। उधर सुरेंद्र अक्सर उसकी पत्नी के संबंध में अश्लील टिप्पणी करता था। पत्नी को उसके पास भेजने के लिए दबाव डालता था। कहता था कि दोनों एक रात के लिए अपनी अपनी पत्नी बदल लेंगे। सुरेंद्र आपराधिक प्रवृत्ति का भी रहा है, जिसके कारण उसकी अनैतिक डिमांड का खुलकर विरोध नहीं कर पाता था। आखिरकार संदीप ने अपने दोस्त सुरेंद्र की हत्या की योजना बना ली थी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा फिर से छाया हुआ है। वजह खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर का वो वीडियो है, जिसमें वो नए खुलासे करने का दावा कर रही हैं। उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का बयान भी आया है। उन्होंने उर्मिला सनावर के आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं। उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूँ। पिछले 3 वर्षों की भांति इस बार भी सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिणी पिथौरागढ़ आयोजित कर रहा है 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए और भी शानदार 10 दिवसीय विंटर कैंप 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक। स्पेशल अट्रैक्शंस विल बी AI, VR, robotics and abacus classes, hip hop dance, adventurous activities like trekking, tent setting, musical instruments, spoken English classes, sports, fireless cooking, movie, food stalls and many more.
Register now.